लेक्चर 26 चैप्टर 26 तू इश्क मेरा। अब आगे अपनी बातें खुद से कह के सिद्धि अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाकर सुबक रही थी। सिद्धि अभी रो ही रही थी कि तभी उसको रूम का डोर किसी ने खोला, जिसकी आवाज़ सुन सिद्धि ने झट से पलट कर देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देख सिद्धि ने अपनी आंखें छोटी करके सामने घूरने लगी। सिद्धि ने सामने देख अपना मुंह फुला के पलट कर बैठ गई और खुद से भूनभुना कर कहने लगी, सिद्धि हो समझे क्या है, अपने आप को आ गए देखना, अब कहेगी लिटिल गर्ल सॉरी पर फिर भी हम माफ नहीं करेंगे। हो इतना कहकर सिद्धि ने एक बार फिर से अपना मुंह फुला लिया। सिद्धि की बातों से आप सब समझ ही गए होंगे कि डोर पर कौन खड़ा है। वही जो डोर पर और कोई नहीं शिवांश खड़ा था। शिवांश रूम में आकर सिद्धि की सोच से उलट सीधे बाथरूम में चला गया। बाथरूम के डोर के बंद होने की आवाज़ से सिद्धि वापस पीछे पलटकर देखती है तो शिवांश रूम में नहीं था। शिवांश को एक बार फिर रूम में न पाकर सिद्धि अपनी सर घुमाकर बाथरूम के डोर की तरफ देखती है। अब सिद्धि को बहुत गुस्सा और रोना आ रहा था। सिद्धि को लग रहा था कि शिवांश ने जानबूझकर उसे इग्नोर किया है। वही बाथरूम के अंदर शिवांश एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आईने के सामने वॉश बेसिन के सिले पर अपना दोनों हाथ टिकाए आईने में एकटक देखे जा रहा था, या यूं कहे शिवांश खुद को ही घूरे जा रहा था। इस वक्त शिवांश की नीली आंखों में लाली छाई हुई थी। अब इस लाली का कारण क्या था ये तो शिवांश ही जानता था। कुछ देर खुद को आईने में देखने के बाद शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वहां से हटकर शॉवर लेने चला जाता है। शॉवर लेने के कुछ देर बाद शिवांश रूम में आता है तो उसे किसी की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर शिवांश के दिमाग में कुछ हिट होता है और वो फौरन पलट कर देखता है तो सामने का नज़ारा देखकर अपनी आंखें मीच लेता है। वही एक तरफ एक फ्लैट के अंदर एक रूम में एक लड़का, जिसने अभी ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखा था। उस लड़के के एक हाथ में सिगरेट था जिसे वो अपने मुंह से लगा खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और दूसरे हाथ में फ़ोन था जिसे वो अपने कानों से लगाए किसी से बातें कर रहा था। वो लड़का गुस्से में फ़ोन पर बात करते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि पता नहीं? अगर पता नहीं तो पता करो और जल्दी करो। एक काम करो, उसके दोस्तों पर नज़र रखो, वो शायद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। और हाँ, ये भी पता करना कि उसकी फैमिली में किसी को किसी से दुश्मनी तो नहीं थी ना। जल्दी पता लगाओ। गॉट इट। इतना कहकर उस लड़के ने अपना फ़ोन काट करके फ़ोन को अपने जीन्स के पॉकेट में रख लिया और अपने माथे पर अपने हाथ की 2 उंगलियां रख अपने माथे को सहलाने लगा। तभी उस लड़के के पीछे से किसी लड़की का हाथ उन्हें उसके कमर से होते हुए उस लड़के के सीने पर पकड़ बना लेती है। उस लड़की के हाथों को खुद के सीने पर पाकर वो लड़का एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और उस लड़की के हाथों पर खुद के हाथों को रखकर उस लड़की का हाथ झटक देता है और बिना उस लड़की की तरफ मुड़े ही उस लड़की से कहता है, उद्धरण चिन्ह, अभी नहीं नताशा, अभी मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना बोल वो लड़का बालकनी की तरफ चला जाता है। वही उसके जाने के बाद वो लड़की जो नताशा थी वो अपने हाथों को देखती है जिसे उस लड़के ने झटक दिया था। अपने हाथों को झटका देख नताशा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर वो भी उस लड़के के पीछे पीछे बालकनी में चली गई। नताशा बालकनी में पहुंचकर एक उस लड़के को देखते हुए उस लड़के के बाहों में अपने हाथ डाल करके उस लड़के से कहती है, नताशा, ऋषभ व्हाट हैपेंड बेबी, तुम तो यहाँ रिलैक्स करने आए थे ना और मेरे साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने, यही डिसाइड किया था ना हम दोनों ने। इतना बोल नताशा ऋषभ के आगे आकर अपने दोनों हाथों से ऋषभ के दोनों गालों को पकड़कर उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगती है। वही ऋषभ अब गुस्से में नताशा को खुद से दूर करके नताशा से कहता है, ऋषभ, नताशा बिहेव योर सेल्फ, कहा ना मैंने तुमसे कि अभी नहीं। अभी मूड नहीं है। नताशा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ऋषभ। ऋषभ के गुस्सा करने पर नताशा ने भी ऋषभ को अब झंझोड़ते हुए कहा और उसे देखने लगी। नताशा के ऐसे करने पर ऋषभ को भी अब एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो कहीं और का गुस्सा कहीं और ही निकाल रहा है। वैसे भी नताशा जो भी कर रही है उसके मूड को ठीक करने के लिए कर रही है और इसमें नया क्या है, ये सब तो वो लोग हमेशा से ही करते आ रहे हैं। ऋषभ को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने खुद को नॉर्मल कर नताशा के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथों को रख नॉर्मल टोन में नताशा से कहा, ऋषभ, लिसन नताशा, आई नो कि हम यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे बट अभी नहीं, मेरा ध्यान अभी कहीं और है। ओके। ऋषभ का परेशान चेहरा और बुझी हुई आवाज़ देख नताशा ने ऋषभ के एक गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए ऋषभ से पूछा, नताशा, क्या बात है बेबी, क्या परेशानी है जो आज तुम मुझे रेजिस्ट कर रहे हो?
पहले कभी मैं रोकती भी थी तो तुम नहीं रुकते थे, आज क्या हो गया? मैंने नोटिस किया है जब से तुम्हारे फ़ोन पर किसी का कॉल आया है तुम बहुत परेशान हो गए हो, क्या बात है, किसका कॉल था? ऋषभ। नथिंग, तुम जानने की बात नहीं है। नताशा के पूछने पर ऋषभ ने नताशा का हाथ अपने गालों से हटाकर फिर एक बार पीछे मुड़कर रूम की तरफ चला गया। ऋषभ रूम में आकर टेबल पर रखी अपनी सिगरेट की पैकेट उठाकर उसमें से सिगरेट निकालकर जलाया और अपने होंठों से लगा सिगरेट पीने लगा। वही नताशा भी ऋषभ के पीछे रूम में आए और ऋषभ को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर बाथरूम में चली गई। ऋषभ अपना सिगरेट पीते हुए अब रूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम डोर की तरफ बढ़ाकर रूम के डोर के पास पहुंचा। ऋषभ उस रूम से बाहर जाने के लिए रूम का डोर ओपन करने ही वाला थी कि उसके पीछे से गाने की आवाज आने लगती है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, गाना स्टार्ट। गिव मी लव, गिव मी मोर, थोड़ा सा मुझसे लव ले भी आओ, माई लव, गिव यू दो आउंस एंड आई फील ग्लो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। गाने की आवाज़ सुन ऋषभ ने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर नताशा खड़ी थी, जो अभी भीगी हुई बाथरोब में खड़ी बहुत ही सीडेक्टिव तरीके से उस गाने पर खुद को मूव कर रही थी। What's danger, what's danger, what's danger, take me down, 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 of her danger, what danger, what danger, take me down, 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 take me down, 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 take me down, down, down। नताशा अब खुद को मूव करते हुए ऋषभ के पास आई और ऋषभ के सीने पर अपने हाथों को चलने लगी। आज दिखा दे मुझे लव करके, यह बेबी बाहों में भर के, यह जो भी सोच सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके, आज दिखा दे मुझे लव करके, यह बेबी बाहों में भर के, यह जो भी सोच सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके। नताशा अब ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए उसे रूम के बने काउच के पास ले जाती है। नताशा ऋषभ को उस काउच के ऊपर पुश कर देती है। नताशा के इस एक्शन के लिए ऋषभ तैयार नहीं था, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता और जाकर काउच पर गिर जाता है। ऋषभ के गिरते ही नताशा उसे बिना मौका दिए उसके ऊपर झुक जाती है और अपनी उंगलियां ऋषभ के चेहरे पर चलाते हुए आगे का मूव करती है। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। काली रातों में क्रेजी आंखों ने छुआ कुछ मुझको, कुछ मेरी सांसों को हुआ। काली रातों में क्रेजी आंखों ने छुआ कुछ, तेज असर लेजी आंखों को हुआ। अपने मूव करते हुए नताशा अब ऋषभ की गोद में बैठ जाता है और अपने हाथों को ऋषभ के चेहरे से होते हुए उसके सीने पर और फिर ऋषभ के जीन्स के ऊपर से ही उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथों को रखकर दबा देती है। ईश। नताशा के ऐसा करते ही ऋषभ के मुंह से एक ईश की आवाज निकल जाती है और ऋषभ के हाथ खुद ब खुद नताशा के बाल पर जा उसके बालों को अपने मुट्ठियों में बांध खींच लेता है। ऋषभ के ऐसा करने से नताशा मदहोशी से मुस्कुराकर ऋषभ की आंखों में देखने लगती है। ऋषभ भी अब नताशा की आंखों में मदहोश होकर देखते हुए नताशा के होठों की तरफ झुकने लगता है। ऋषभ को खुद की तरफ झुकता हुआ देख नताशा अपने हाथों को ऋषभ के सीने पर रख उसे पीछे धक्का दे देती है और ऋषभ की गोद में बैठे हुए ही आगे की मूव करने लगती है। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा। सर्दी में गर्मी है पूरी बेशर्मी है जन जायज जो हमने वो गलती की है, सर्दी में गर्मी है पूरी बेशर्मी है जन जायज जो हमने वो गलती की है, प्लीज दिखा दे तू गजब कर किल्बों के पास लब करके सोचा है जो भी सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू ही मेरी रातों का नशा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा, तू ही मेरी रातों का नशा, सोया हुआ जिस्म जगा। गाना एंड गाना खत्म होते ही नताशा ऋषभ की गोद से उठ इतराते हुए बाथरूम की तरफ जाकर बाथरूम में चली जाती है। वही काउच पर बैठा ऋषभ, जिस पर अब मदहोशी छा गई थी, वो भी उठकर नताशा के पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। तारानकन 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 किसकी रोने की आवाज परी। CH27 चैप्टर 27। मुझे भड़काने का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना बेबी। अब आगे। गाना खत्म होते ही नताशा ऋषभ की गोद से उठ इतराते हुए बाथरूम की तरफ जाकर बाथरूम में चली जाती है। वही काउच पर बैठा ऋषभ, जिस पर अब मदहोशी छा गई थी, वो भी उठकर नताशा के पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। वही बाथरूम के अंदर नताशा एक बार फिर से शॉवर लेने के लिए शॉवर ऑन कर अपने शरीर से बाथरोब खोलकर हटा देती है। अपने शरीर से बाथरोब हटा अब नताशा जाकर शॉवर के नीचे खड़ी थी। वही नताशा के पीछे पीछे बाथरूम में आया हुआ ऋषभ जब नताशा को ऐसे देखता है तो देखता रह जाता है। नताशा के गोरे पतले शरीर पर वो ग्रीन कपड़े और शॉवर से गिरता हुई पानी की बूंदें ऋषभ के शरीर में गर्मी पैदा कर रही थी। ऋषभ नताशा को देखते हुए अपने दांतों से अपने निचले होंठों को कटने लगता है। ऋषभ अपने निचले होंठों को कटते हुए नताशा की तरफ बढ़ जाता है।
ऋषभ नताशा के पास जाकर उसे अपने तरफ झटके से खींच के घुमा लेता है और बिना वक़्त गवाए नताशा के होठों पर अपने होंठों को रख किस करने लगत है। ऋषभ पर अभी धीरे धीरे नशा चढ़ रहा था क्योंकि उसने कुछ देर पहले ड्रिंक किया था। ऋषभ बस नताशा के होठों को चूमने में लगा हुआ था। किस करते करते ऋषभ ने नताशा को अपने गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर निकल रूम की तरफ लाने लगा। ऋषभ अब नताशा को रूम में लाकर बेड की तरफ बढ़ गया जो काउच के पास ही था। इस बीच ऋषभ और नताशा की किस ब्रेक नहीं हुई थी। ऋषभ ने नताशा को बेड के पास लाकर उस बेड पर लेकर उसके साथ ही लेट गया। ऋषभ अपनी जुबान को नताशा के मुंह के अंदर इंटर करने के लिए अपना जुबान उसके मुंह में ठेलने लगा, जिसका एहसास पाकर नताशा ने भी अपना मुंह खोल दिया। नताशा के मुंह खोलते ही ऋषभ अपना जुबान नताशा में इंटर करके उसके और अपने जुबान को उलझाकर सक करने लगा। ऋषभ पूरी तरह से नताशा के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था और अपने एक हाथ से उसके बदन को सहला रहा था। पहले तो ऋषभ नताशा को सॉफ्ट किस कर रहा था, पर धीरे धीरे वो किस अब सॉफ्ट किस से पैशनेट किस में बदल जाती है। तकरीबन 25 मिनट के लंबे किस के बाद भी जब ऋषभ नताशा के होंठों से अलग नहीं होता तो नताशा अब ऋषभ को अपनी हाथ उठाकर पीछे पुश करने लगती है, क्योंकि अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। पर ऋषभ तो जैसे नताशा को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिर तैयार होता भी कैसे। ऋषभ ने थोड़ी पी रखी थी जो उससे पहले तो नहीं पर अब चढ़ रही थी और नशा अब ऋषभ पर हावी हो रहा था। इसलिए ऋषभ नताशा के हाथों को पकड़कर नीचे कर बेड से लगा देता है, लेकिन नताशा अब सांस नहीं ले पाने की वजह से छटपटाने लगी थी। वही ऋषभ को जब एहसास होता है कि नताशा सांस नहीं ले पा रही है तो ऋषभ नताशा के होंठों को छोड़ नताशा के गले पर किस करने लगता है। नताशा के गले पर किस करते करते ऋषभ अब अपने हाथ नताशा के शरीर से होते हुए उसके पेट पर ले जाकर कपड़े के ऊपर से सहलाने लगता है। ऋषभ नताशा के ऊपर से थोड़ा उठता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए नताशा से अपनी सीडेक्टिव वॉइस में कहता है, ऋषभ बेबी, मैंने कहा था मेरा मूड ठीक नहीं है, अब इस खराब मूड को तुम्हें झेलना होगा। ... ऋषभ नताशा से बोलते हुए अपने शर्ट को अपने शरीर से अलग कर वही पास में रखे काउच पर फेंक देता है, फिर अपने जीन्स को भी खुद के शरीर से अलग कर वही काउच पर फेंक देता है। ऋषभ अब झुककर नताशा के कपड़े को उसके शरीर से निकालने लगता है, लेकिन नताशा का कपड़ा निकल ही नहीं रहा था तो ऋषभ ने फ्रस्ट्रेशन में आकर उसके कपड़े को फाड़ देता है। ऋषभ के ऐसा करते ही नताशा ने ऋषभ को घूरकर देखते हुए कहा, नताशा बेबी आराम से, वो कपड़े एक असली भी निकल सकता था। ... ऋषभ आई डोंट केयर। ऋषभ की बातें सुन नताशा ने अपना सर ना में हिला दिया। ऋषभ हमेशा ऐसे ही करता था, अगर नताशा के कपड़े ना निकले तो वो ऐसे ही उसे फाड़ के निकाल देता था। वही ऋषभ से अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो काफ़ी वायलेंट बिहेव करने लगा था। ऋषभ के ऐसा करने से नताशा की सिसकियां निकलने लगती है। ऋषभ नताशा की सिसकियां सुन और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। नताशा को भी अब बहुत अच्छा लग रहा था, शायद वो जो चाहती थी वो हो रहा था। नताशा अपनी आहें और सिसकियां भरते हुए ऋषभ से कहता है, नताशा आह ऋषभ। ऋषभ नताशा की आवाज़ सुनकर पागल हुआ जा रहा था। अब ऋषभ रुक एक नज़र नताशा को देखता है, जिसके चेहरे पर दर्द और एक्साइटमेंट की छाई हुई थी। ऋषभ के रुक जाने से नताशा अपनी आंखें खोलकर ऋषभ का चेहरा देखने लगती है और अपनी बढ़ चुकी सांसों को काबू करके ऋषभ से कहती है, नताशा व्हाट हैपेंड बेबी, तुम रुक क्यों गए, अभी तो हमने शुरू किया था। ... नताशा की बातें सुन ऋषभ नताशा से कहता है, ऋषभ बेबी मैं प्रोटेक्शन नहीं लाया। ... नताशा डोंट वरी, मेरे पास पिल्स है, यू कंटिन्यू। ... ऋषभ स्मार्ट गर्ल। ऋषभ थोड़ा खुद पर कंट्रोल करके नताशा के नीचे की ओर बढ़ता है। इतना कहकर ऋषभ अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट मुस्काकर झुक जाता है। ऋषभ नताशा के पेट पर आकर उसे किस करता है। इश्श... ऋषभ के पेट पर किस करने पर एक इश्श की आवाज़ नताशा के मुंह से निकल जाती है। कुछ देर तक नताशा के पेट को लिक करने के बाद ऋषभ उसके पेट को जोर से बाइट कर देता है। नताशा आह ऋषभ। नताशा की चीख सुनकर ऋषभ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। ऋषभ अब बेड से उठकर खड़ा होता है और नताशा के पैरों के पास जाता है और झुककर उसके कपड़े को फाड़ करके निकाल देता है। फिर ऋषभ झुककर नताशा के होठों से अपने होंठों को जोर कर किस करने लगता है। उसके बाद ऋषभ नताशा के ऊपर से उठकर नताशा को देखते हुए नताशा से कहता है, ऋषभ गेट रेडी बेबी फॉर टू मच फन। ... ऋषभ के बोलने पर नताशा भी अपनी आंखें फिर से खोलकर ऋषभ को देखने लगती है और ऋषभ से कहती है, नताशा बेबी प्लीज थोड़ा जेंटल रहना, वरना जैसे अभी तुम वायलेंट बिहेव कर रहे हो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है।
ऋषभ, मुझे भड़काने का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना बेबी। इतना कहकर ऋषभ अब बिना देरी किए झटके से नताशा में इंटर करता है। आह, ऋषभ के झटके से इंटर करने की वजह से नताशा दर्द से कहरा उठती है। वही ऋषभ, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था नताशा के दर्द से। वो अपनी मूवमेंट स्टॉप रखते हुए नताशा के साथ इंटीमेट होते रहता है। करीबन 4 घंटे बाद ऋषभ रुक जाता है, पर वो नताशा पर से उठता नहीं है। ऋषभ नताशा के ऊपर ही सोया रहता है और नताशा के कान में कुछ कहता है, जिसे सुन नताशा, जो ऋषभ के स्वीट टॉकर को सह कर थक कर उसे अपनी अंदर महसूस कर रही थी, वो अपनी आंखें झट से खोल देती है। इस वक्त नताशा की आंखों में गुस्सा और नफरत दिख रहा था। नताशा अपनी गुस्से भरी आवाज में नफरत से बोलती है, नताशा, एक बार फिर से सिद्धि, आई जस्ट हेट यू, तारांकन तारांकन तारांकन। तो ऐसा क्या कहा ऋषभ ने जिसे सुनकर नताशा इतना गुस्सा और नफरत लिए सिद्धि का नाम बोल रही है? क्यों कहा नताशा ने कि वो सिद्धि से नफरत करती है? क्या रंग लाएगी नताशा की ये नफरत सिद्धि की जिंदगी में? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ इस एक कहानी में तो अपने सवालों का। चैप्टर 28। अब आगे। धर्मजगड़ उदयपुर, शिवांश का कमरा। वही बाथरूम के अंदर शिवांश एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आईने के सामने वॉश बेसिन के सिले पर अपना दोनों हाथ टिकाए आईने में एकटक देखे जा रहा था, या यूं कहे शिवांश खुद को ही घूरे जा रहा था। इस वक्त शिवांश की नीली आंखों में लाली छाई हुई थी। अब इस लाली का कारण क्या था ये तो शिवांश ही जानता था। कुछ देर खुद को आईने में देखने के बाद शिवांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। 5 मिनट बाद शिवांश अपनी आंखें खोलता है। फिर शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वहां से हटकर शॉवर लेने चला जाता है। शॉवर लेने की कुछ देर बाद शिवांश रूम में आता है। इस वक्त शिवांश ने ब्लैक कलर का बाथरोब पहन रखा था और अपने एक हाथ में ब्लैक टॉवेल लेकर अपने बालों को पोंछते हुए रूम के और अंदर आ जाता है। जब शिवांश रूम में आता है तो उसे किसी की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर शिवांश के दिमाग में कुछ हिट होता है और वो फौरन पलट कर देखता है तो सामने का नज़ारा देखकर अपनी आंखें मीच लेता है। शिवांश अपनी आंखें खोल फिर सामने देखता है तो सामने सिद्धि बेड के कोने में बैठी अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाए जोर जोर से रो रही थी। शिवांश सिद्धि को ऐसे रोते हुए देख अपने हाथ से टॉवेल को वही फर्श पर फेंक जल्दी से सिद्धि के पास जाता है। शिवांश बेड पर चढ़कर अपने घुटनों के बल बैठ सिद्धि के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर सिद्धि से बोलता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही है? बताए मुझे। शिवांश के पूछने पर सिद्धि कुछ नहीं बोलती और भी जोर जोर से रोने लगती है। शिवांश सिद्धि को ऐसे देख थोड़ा परेशान हो गया था। वैसे भी अभी उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी शिवांश खुद को थोड़ा शांत करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, क्या हो गया लिटिल गर्ल? बताए तो। क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? क्या आपको किसी की बात बुरी लगी है? पर इस बार भी सिद्धि कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वह ही अपने सर को अपने घुटनों में डालकर जोर जोर से रोए जा रही थी। एक बार फिर से पूछने पर जब शिवांश को सिद्धि से कोई जवाब नहीं मिलता तो शिवांश अब अपनी आवाज़ में थोड़ी सख्ती ला करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, फॉर गॉड सेक, लिटिल गर्ल, स्टॉप क्राइंग। अगर मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप रो क्यों रही हो? शिवांश की सख्त आवाज़ सुनकर कि सिद्धि थोड़ा सहम जाती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर अपने सर को जल्दी से उठाकर अपने दोनों हाथों को शिवांश के सीने पर रख उसको पीछे धक्का दे देती है। सिद्धि ने इतनी जल्दी में ये सब किया था कि शिवांश को कुछ समझ ही नहीं आता। वही शिवांश जो सिद्धि के इस एक्स के लिए तैयार नहीं था, वो पीछे की ओर बेड के नीचे गिरने वाला था, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन शिवांश को अब सिद्धि के ऐसा करने से गुस्सा आ गया था। शिवांश ने खुद को जल्दी संभाल कर बेड पर फिर से बैठते हुए गुस्से में अपना चेहरा सिद्धि की तरफ करके देखता है, लेकिन जब शिवांश सिद्धि की तरफ देखता है तो शिवांश का गुस्सा गायब हो जाता है और शिवांश की हंसी छूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ सनराइज होटल उदयपुर। सनराइज होटल उदयपुर का एक 5 स्टार होटल था। यही इस होटल के एक बड़े से हॉल में एक पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिजनेसवुमेन आए हुए थे। सभी ने काफ़ी हाई क्वालिटी और हाई ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उन सब की अमीरी झलक रही थी। उसी हॉल के एक कॉर्नर में एक लड़की खड़ी अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी वो लड़की अपनी नज़र इधर उधर करती है। तभी अचानक उस लड़की की नज़र एक जगह टिक जाती है और वो सामने देखने लगती है। वो लड़की अपने सामने देखती है और अपने साथ खड़ी दोस्त से बोलती है, उद्धरण चिन्ह, वो होता है सीजलिंग बंदा। उस लड़की के कहने पर उसके दोस्त अपने पीछे मुड़कर देखती हैं।
तो वो शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आने लगती है। तभी उस लड़की के कानों में फिर से अपनी दोस्त की आवाज पड़ती है। उद्धरण चिन्ह, श्रेया यार बस एक बार मिल जाए, कसम से पूरा जिंदगी सेट हो जाएगा। ... वो लड़की जो अपने दोस्त के कहने पर पीछे मुड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि श्रेया थी। श्रेया जिसके बारे में अपने चैप्टर 13 में पढ़ा था। वो अपने घबराहट को काबू में करके अपना चेहरा वापस से अपनी दोस्त की तरफ करती है और उससे कहती है, श्रेया देख रिया दूर रह उससे, मैं तुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ... जस्ट स्टे अवे फॉर हिम, ही इज मैड। वही श्रेया के सामने खड़ी हुई लड़की जिसका नाम रिया था। उसने श्रेया को अजीब नजरों से देखा और श्रेया से कहा, रिया व्हाट डू यू मीन, और क्या तू उस लड़के को जानती है? ... रिया की बात सुनकर श्रेया थोड़ा घबरा गई, पर उसने अपनी घबराहट को रिया के सामने जाहिर नहीं किया। श्रेया ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए रिया से कहा, श्रेया नो नॉट एट ऑल, वो तो मुझे वो ठीक नहीं लगा इसलिए बोल दिया, देखना कैसे पागल जैसा लग रहा है। ... रिया से अपनी बात बोल श्रेया ने जबरदस्ती खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। रिया कुछ पल श्रेया को देखती है पर फिर कुछ सोचकर वो सामने खड़े लड़के की तरफ बढ़ जाती है। जब श्रेया ने देखा कि रिया उसकी बात नहीं सुन रही तो श्रेया एक बार फिर से रिया का हाथ पकड़कर रोक लेती है और श्रेया रिया से कहती है, श्रेया रिया वेयर आर यू गोइंग, आई वॉन्ट यू डोंट। श्रेया के एक बार फिर से ऐसे रोकने और कहने से रिया शक भरी नजरों से अपनी आंखें छोटी करके श्रेया को देखने लगती है। फिर कुछ सोचकर रिया श्रेया से कहती है, रिया इज एवरीथिंग फाइन श्रेया? ... तुम बार बार मुझे उस लड़के के पास जाने से रोक रही हो, खुद कह रही हो कि तुम उसे जानती नहीं और खुद ये भी कह रही हो कि वो पागल है। ... जरा मुझे बताओगी कि अगर तुम उसे नहीं जानती तो तुम्हें ये कैसे पता कि वो पागल है? ... रिया की बात सुन श्रेया बुरी तरह घबरा गई। श्रेया ने जल्दी से रिया का हाथ छोड़कर रिया से हकलाते हुए कहती है, श्रेया हाँ मैं उसे नहीं जानती। ... बस यूं ही कह दिया। रिया आर यू श्योर? या फिर श्रेया या फिर क्या? श्रेया को ऐसा बात करते हुए देखकर रिया अपने हाथों को अपने सीने पर फोल्ड करके घमंड से मुस्कुराते हुए श्रेया को देख रिया श्रेया से कहती है, रिया या फिर तुम्हें ये चिंता सता रही है कि तुमसे पहले मैंने उस जैसे हैंडसम और डैशिंग बंदे को देख लिया और अब वो मेरा होगा? ... रिया की बात सुन श्रेया चीख जाती है और वो चीख कर रिया से कहती है, श्रेया फक ऑफ, तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मना है इसलिए तुम्हें रोकना चाहा। ... बट यू। अपनी बात अधूरी छोड़ श्रेया गुस्से में वहां से मुड़कर चली गई। रिया श्रेया की बात सुनकर उस ओर अपनी नज़र कर कुछ देर देखती है जहां से अभी श्रेया गुस्से में गई थी। फिर रिया खुद से बोलती है, रिया व्हाटएवर। इतना बोल रिया वापस से पीछे मुड़कर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखरे बड़े ही घमंड से उस लड़के की तरफ बढ़ जाती है। तारांकन ऐसा क्या देखा शिवांश ने कि उसका गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह हंसी ने ले ली? क्यों और किस बात पर रो रही है सिद्धि, और कौन है वो लड़का जिसके पास रिया जा रही है? क्यों उस लड़के को देख श्रेया शॉक हो गई और उसके चेहरे पर डर और घबराहट ने जगह ले ली? क्यों रोक रही थी श्रेया रिया को उस लड़के के पास जाने से? सवाल बहुत है। चैप्टर 29 रिपीट चैप्टर डोंट ओपन। अब आगे टायसन सिद्धि की बातों पर धीरे से गुर्रा कर अपना सर हाँ में हिला देता है, जैसे कहना चाह रहा हो ठीक है मैं समझ गया। फिर टायसन सिद्धि के नजदीक जाकर सिद्धि के सामने अपना सर झुका देता। टायसन के ऐसा करना सिद्धि को समझ नहीं आ रहा था। सिद्धि ना समझी में एक नज़र टायसन को देख फिर शिवांश को देखती है, जैसे वो पूछना चाह रही है कि टायसन क्या कहना चाहता है। शिवांश भी सिद्धि के देख हल्की स्माइल कर देता है, जैसे वो सिद्धि को बताना चाह रहा है कि वो उसके देखने का मतलब समझ रहा है। शिवांश हल्की स्माइल कर सिद्धि के हाथ को पकड़कर उसे किस करता है और फिर सिद्धि के हाथों को टायसन के सर पर रख सहला देता है। वही सिद्धि का स्पर्श पाकर टायसन भी धीरे से गुर्रा कर सिद्धि के पैरों को अपने जुबान से लीक करता है, जिससे सिद्धि खिलखिलाकर हंस देती है। सिद्धि की खिलखिलाहट सुन अम्मा भी लिविंग रूम में आती है, लेकिन अपने सामने का नज़ारा देख उनकी सांसें मानो हलक में रुक जाती है। अम्मा अपने सामने व्हाइट वोल्फ टायसन को देख घबरा जाती है और वो चीख पड़ती है। टायसन अम्मा की चीख सुनकर उनकी तरफ देखता है। टायसन अम्मा की तरफ देखकर अपनी लाल आंखों में गुस्से कोला कर उनकी तरफ बढ़ जाता है। टायसन को अपने तरफ आता देख अम्मा डर के मारे पीछे होने लगती है।
वही शिवांश भी टाइसन को अम्मा की तरफ जाता देख समझ जाता है कि टाइसन अम्मा को खतरा समझ रहा है, क्योंकि शिवांश ने टाइसन को अभी तक सिर्फ सिद्धि से मिलवाया था। वैसे तो टाइसन शिवांश के साथ बहुत समय से है, पर शिवांश ने कभी टाइसन को ठाकुर निवास नहीं लाया था। शिवांश टाइसन को अम्मा के पास जाता देख अभी टाइसन से कुछ कहने वाला था कि तभी टाइसन किसी की प्यारी आवाज़ सुनकर रुक गया, जो कह रही थी कि उद्धरण चिन्ह, टाइसन तुम उन्हें कुछ मत करना, वो भी हमारी फैमिली है। ... वही उस आवाज़ के दिशा में अम्मा, शिवांश, टाइसन और वहाँ खड़ा हुआ रॉबिन ने भी देखा तो पाया कि सिद्धि खड़ी है और वो टाइसन को रोक रही थी। वही टाइसन सिद्धि के बोलने पर रुक भी गया था। टाइसन सिद्धि की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला देता है, जैसे वो कहना चाह रहा हो, ठीक है मैं समझ गया, मैं इन्हें कुछ नहीं करूँगा। टाइसन की हामी मिलते ही सिद्धि ने प्यारी सी स्माइल दे दी और टाइसन की बढ़ गई। सिद्धि टाइसन के पास जाकर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए टाइसन से कहती है, सिद्धि गुड बॉय टाइसन। सिद्धि की हाथों बक स्पर्श पाकर और सिद्धि के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टाइसन ने अपने सर को झुकाकर सिद्धि के पैर पर अपने जुबान से लिक करने लगा। टाइसन के ऐसे करने से सिद्धि के बार फिर से खिलखिला कर हंसने लगी। सिद्धि की खिलखिलाहट भरी हंसी सुनकर शिवांश के भी चेहरे पर नर दिखने वाली स्माइल आ गई। सिद्धि टाइसन के साथ बैठ गई और शिवांश उन दोनों को देखने लगा और अम्मा वापस से किचन में चली गई। वो सब अभी अपने में व्यस्त थी कि रॉबिन ने आगे आकर शिवांश से कहा, रॉबिन बॉस हमें चलना चाहिए, आज आपकी एक मीटिंग है, शमशेर हमें वही ज्वाइन कर लगा। ... रॉबिन की बात सुन शिवांश रॉबिन की तरफ घूमकर देखता है। अभी शिवांश रॉबिन से कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही शिवांश और रॉबिन के कानों में सिद्धि की आवाज़ पड़ी, जो कह रही थी कि सिद्धि, शिवांश जी आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ... सिद्धि की आवाज़ सुन शिवांश ने सिद्धि की तरफ देखा तो उसके दिल में एक बेचैनी से होने लगी, क्योंकि सिद्धि की आंखें नन्मा थी और वो अपने आंखों में आंसू लिए शिवांश को ही देखकर बोल रही थी। शिवांश जल्दी से सिद्धि की तरफ बढ़कर अपने दोनों हाथों को सिद्धि के दोनों गालों को छूकर सिद्धि से बोलता है, शिवांश क्या हुआ लिटिल गर्ल, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों? ... शिवांश के पूछने पर सिद्धि ने अपने दोनों हाथों को उठाकर शिवांश के हाथों के ऊपर रख, जो इस वक्त सिद्धि के दोनों गालों पर था, अपने आंखों से आंसू को बहाकर सुबकते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? ... सिद्धि को ऐसे बोलते हुए और रोते हुए देख शिवांश सिद्धि को जल्दी से अपने सीने से लगा लेता है। शिवांश सिद्धि के बालों को सहलाकर सिद्धि को शांत करवाते हुए उससे कहता है, शिवांश शुश लिटिल गर्ल शांत हो जाए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। ... सिद्धि नहीं आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। ... हाँ हमें पता है। शिवांश नहीं बच्चा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर। ... सिद्धि सच्ची? शिवांश यस बच्चा, अब आप शांत हो जाओ। ... शिवांश के कहने पर सिद्धि का रोना कम हो जाता है, पर वो अभी भी सुबक रही थी। शिवांश से सिद्धि को ऐसा देखा नहीं जा रहा था, तो उसने सिद्धि को अपने गोद में उठा लिया और बिना रॉबिन की तरफ देखे शिवांश रॉबिन से कहता है, शिवांश मीटिंग कैंसिल करवा दो। शिवांश रॉबिन से मीटिंग कैंसिल की बात कहकर एक नज़र टाइसन को देखकर शिवांश टाइसन से कहता है, शिवांश जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है उस काम पर लग जाओ और मुझे उस काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ... शिवांश अपनी बात कहकर सिद्धि को अपनी गोद में लिए ही लिफ्ट में जा अपने फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। वही सिद्धि शिवांश से किसी बंदर के बच्चे की तरह लिपटी हुई उसके सीने में अपने सर को घुसाकर अभी भी सुबक रही थी। वही अब लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुकती और उसमें से शिवांश सिद्धि को अपने गोद में लिए ही निकलता है और अपने रूम के पास पहुंचकर रूम का डोर खोल रूम के अंदर एंटर करता है। शिवांश सिद्धि को ले जाकर बेड पर बैठाता है और सिद्धि को खुद से थोड़ा दूर करने को हुआ ही था कि सिद्धि शिवांश को और कसकर पकड़ लेती है। शिवांश अपने एक हाथ सिद्धि के सर पर रख और दूसरा हाथ सिद्धि की पीठ पर रख के सहलाने लगता है और उसे शांत करने के लिए कहता है, शिवांश बच्चा बस भी करे, शांत हो जाए, हम यही है कहीं नहीं गए। ... ओके। सिद्धि शिवांश की बातें सुन चुप तो हो गई थी, पर वो अभी शांत नहीं हो पा रही थी। ज़्यादा रोने की वजह से उसकी बॉडी कांप रही थी, जो शिवांश अच्छे से महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो सिद्धि को शांत करवा रहा था। शिवांश को डर था कि अगर सिद्धि शांत नहीं हुई तो कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। तभी शिवांश के दिमाग में सिद्धि को शांत करवाने के लिए एक आइडिया आया। शिवांश सिद्धि को अपने सीने से लगाए हुए ही उसे लेकर बेड पर लेट जाता है।
शिवांश सिद्धि को बेड पर लेटा कर सिद्धि से थोड़ा दूर होकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। सिद्धि पहले तो शिवांश के इस एक्स से शॉक हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, पर फिर कुछ सोचकर सिद्धि अपनी आंखें बंद कर शिवांश के शर्ट को अपने मुट्ठियों में कस लेती है। वही शिवांश सिद्धि को किस किए जा रहा था, वो अपनी जीभ सिद्धि के मुंह में डालना चाह रहा था, पर सिद्धि अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तो शिवांश सिद्धि से थोड़ा दूर होकर सिद्धि को देखने लगता है, जो अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू में करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। शिवांश सिद्धि को देख के अपनी मैग्नेटिक वॉइस में सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल ओपन योर माउथ एंड लेट मी टेस्ट योर टंग। शिवांश के कहने पर सिद्धि अपना मुंह हल्के से खोल देती है, तो शिवांश जल्दी सिद्धि के मुंह में अपना जुबान ले जाकर उसके जुबान से उलझाकर सिद्धि की जुबान को सख्त करने लगता है और सिद्धि के मुंह के हर एक कोने को अपने जुबान से एक्सप्लोर करने लगता है। सिद्धि भी शिवांश को किस कर रही थी, या यूं कहे कि वो बस शिवांश को फॉलो कर रही थी, क्योंकि किस करने तो उसको आता ही नहीं था। शिवांश पूरी तरह से सिद्धि के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था और अपने एक हाथ से उसके बदन को सहला रहा था। वही सिद्धि अब शिवांश के होंठों को ऐसे काट रही थी कि अब वो शिवांश के होंठों को खा ही जाएंगे। अभी शिवांश को सिद्धि के सिवा और सिद्धि को शिवांश के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिवांश अब अपना और सिद्धि का किस ब्रेक करके सिद्धि को देखने लगता है, जो अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शिवांश सिद्धि को देखते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलकर अपने शरीर से अलग कर वही फेंक देता है। सिद्धि अपनी आंखें खोल शिवांश को देखने लगती है। सिद्धि अपनी काली गहरी आंखों से शिवांश के नीली आंखों में देखने लगती है, जैसे वो शिवांश से पूछना चाह रही हो कि वो रुका क्यों। शिवांश अपनी शर्ट निकालकर झुककर सिद्धि के कपड़े को भी एक एक करके उसके शरीर से अलग करता है। शिवांश के ऐसे करने से सिद्धि फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आप सिद्धि शिवांश के सामने सिर्फ अपने ब्लू कलर के अंडरगारमेंट में थी। शिवांश सिद्धि के ऊपर झुककर वापस से सिद्धि के होंठों को अपने होंठों से जोर किस करने लगता है। शिवांश अब सिद्धि के होंठों को छोड़ सिद्धि के नीचे सरक कर उसके कॉलरबोन और उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। फिर शिवांश सिद्धि के उभारों को उसके ब्रा के ऊपर से ही चूमने लगता है, फिर उसके उभारों को दबाने लगता है। उसके ऐसा करने से सिद्धि मचलते हुए अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। सिद्धि अपनी उंगलियां शिवांश के बालों में चलाने लगती है और सिद्धि की सांसें भी भारी होने लग जाती है, जिससे सिद्धि गहरी गहरी सांस में सिसकियां भरने लगती है। तो शिवांशी फिर से सिद्धि के होंठों पर आ जाता है और उस लीप किस करने लगता है। शिवांश और सिद्धि अब एक दूसरे को पैसिनेट किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद शिवांश सिद्धि के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। शिवांश सिद्धि के होठों को छोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। फिर शिवांश अपने पैंट को भी खुद के शरीर से अलग कर वही फ्लोर पर फेंक देता है। अब शिवांश सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था। फिर शिवांश सिद्धि को एक झटके से पलटकर उसके ब्रा को खोल उसके शरीर से हटा के फेंक देता है। फिर उसकी खुली गोरी पीठ पर अपने हाथ चलने लगता है, फिर झुककर उसकी पीठ पर किस लीक और सख्त करता है। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि मचल रही थी। फिर शिवांश थोड़ा उठाकर सिद्धि को सीधा करता है और उसके गोरे परफेक्ट ब्रेस्ट को देखता है, जिससे शिवांश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था और वो अपनी थूक निगलने लगता है। शिवांश सिद्धि के उभारों को देख जैसे पागल हुआ जा रहा था। वो झुककर सिद्धि के राइट ब्रेस्ट को अपने मुंह में रख सक करने लगता और लेफ्ट ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से प्रेस करने लगता है। उसके ऐसा करने से सिद्धि आहें भरने लगती है। शिवांश सिद्धि की आहें सुन और वाइल्ड हो जाता है और सिद्धि के ब्रेस्ट को और तेजी से प्रेस और सख्त करने लगता है। सिद्धि, आह शिवांश जी, प्लीज थोड़ा आराम से कीजिए ना, दर्द हो रहा है। आह। सिद्धि की बातें सुन शिवांश एक नज़र सिद्धि को देखता है, जिसके चेहरे पर दर्द की लाली छाई हुई थी। तो शिवांश थोड़ा खुद पर कंट्रोल करके सिद्धि के नीचे की ओर बढ़ता है। फिर शिवांश सिद्धि के पेट पर आकर उसे किस करता है और फिर उसके नाभि पर किस और करता है, फिर वहां पर सक करने लगता है। और फिर चैप्टर 30 गंदे और छिछोरे और प्यार वाली किस्सी। अब आगे धर्मजगड़ उदय पर सिद्धवांश का रूम। शिवांश की सख्त आवाज सुनकर कि सिद्धि थोड़ा सहम जाती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर अपने सर को जल्दी से उठाकर अपने दोनों हाथों को शिवांश के सीने पर रख उसको पीछे धक्का दे देती है। सिद्धि ने इतनी जल्दी में ये सब किया था कि शिवांश को कुछ समझ ही नहीं आता। वही शिवांश जो सिद्धि के इस एक्स के लिए तैयार नहीं था, वो पीछे की ओर बेड के नीचे गिरने वाला था, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन शिवांश को अब सिद्धि के ऐसा करने से गुस्सा आ गया था। शिवांश ने खुद को जल्दी संभाल कर बेड पर फिर से बैठते हुए गुस्से में अपना चेहरा सिद्धि की तरफ करके देखता है। लेकिन जब शिवांश सिद्धि की तरफ देखता है तो शिवांश का गुस्सा गायब हो जाता है और शिवांश की हंसी छूट जाती है।
सामने सिद्धि गुस्से में अपनी नाक फुलाए अपनी आंखें छोटी करे शिवांश को घूर रही थी। सिद्धि की छोटी सी नाक एकदम लाल हुई थी जो अभी गुस्से में फूली हुई थी। रोने के कारण सिद्धि का पूरा चेहरा भी लाल पड़ चुका था। सिद्धि के दूधिया गोरे रंग पर चढ़ी लाली उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। वो इस वक्त फुन्नी और क्यूट भी लग रही थी। सिद्धि अभी एकदम खरगोश की तरह लग रही थी जो गुस्से में है। सिद्धि शिवांश को अपने क्यूट से गुस्से से घूरे जा रही थी। शिवांश की नज़र जब से सामने सिद्धि के ऊपर पड़ती है तो शिवांश सब भूलकर जोर जोर से हंसने लगत है। वही सिद्धि शिवांश के हंसने पर और भी ज़्यादा चीख जाती है। शिवांश के हंसने से चिढ़ी सिद्धि शिवांश को एक बार फिर से धक्का दे देती है, पर इस बार सिद्धि शिवांश को वही बेड पर ही गिरा देती है। शिवांश के गिरते ही सिद्धि जल्दी से जाकर शिवांश के पेट पर बैठ जाती है और शिवांश के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों को मुक्का बनाकर मरने लगती है। शिवांश को तो जैसे उसके मरने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब शिवांश अपनी हंसी रोकते हुए सिद्धि के कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटे सिद्धि को देख बस मुस्कुराए जा रहा था। कुछ देर शिवांश को मारने के बाद अब सिद्धि थक कर शिवांश के सीने पर ही लुढ़क जाती है। शिवांश भी अब सिद्धि को अपनी बाहों में घेर अपने एक हाथ को सिद्धि की पीठ पर रख सिद्धि की पीठ को सहलाने लगत है और अपने दूसरे हाथ को सिद्धि के सर पर रख उसके बालों को सहलाने लगता है। शिवांश सिद्धि को शांत करवा रहा था क्योंकि सिद्धि काफी देर से रो रही थी और गुस्सा करने की वजह से और शिवांश को मारने की वजह से अब सिद्धि की सांसें फूल रही थी जो शिवांश अच्छे से महसूस कर पा रहा था। शिवांश सिद्धि को शांत करवाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश शुश, रिलैक्स लिटिल गर्ल, काम डाउन। क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और रो क्यों रही थी? शिवांश के पूछने पर सिद्धि अपने एक हाथ को एक बार फिर अपनी एक हाथ की मुट्ठी बनाकर शिवांश के सीने पर एक पंच मारती है। शिवांश से कहती है, सिद्धि सबके आपके वजह से हुआ है, सब अपने किया है। शिवांश व्हाट, हमने क्या किया? सिद्धि और नहीं तो क्या? आपने हमें इग्नोर किया जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आप हमें प्यार वाली किसी करने के बाद छोड़कर चले गए। मान्या कहती है जो लड़के हमें प्यार वाली किसी करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं वो गंदे और छिछोरे होते हैं। शिवांश व्हाट? सिद्धि की आखिरी लाइन सुनकर शिवांश सिद्धि को पकड़े हुए ही झटके से उठकर बैठ जाता है और सिद्धि को हैरानी से देखने लगता है। शिवांश सिद्धि को ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी बात का शौक लगा हो। फिर शिवांश जल्दी से होश में आकर सिद्धि से कहता है, शिवांश क्या कहा? लिटिल गर्ल, ये आप कैसे वर्ड यूज कर रही है और क्या हम आपको छिछोरे लगते हैं? और ये प्यार वाली किस्सी ये क्या है? सिद्धि शिवांश को अपनी काली गहरी आंखों से टुकुर टुकुर कर देख रही थी और शिवांश की बातों को सुन रही थी। शिवांश की बातों को सुनने के बाद सिद्धि शिवांश से कहती है, सिद्धि हमने छिछोरे नहीं कहा था, हमने गंदे और छिछोरे कहा था। और वैसे भी हम थोड़ी आपको गंदे और छिछोरे कह रहे हैं, वो तो मान्या कहती है गंदे और छिछोरे। वो भी आपको नहीं, उन लड़कों को गंदे और छिछोरे कहती है जो प्यार वाली किसी करने के बाद लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं। वो होते हैं गंदे और छिछोरे। सिद्धि शिवांश को बहुत मासूमियत और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। वही बार सिद्धि के मुंह से गंदा और छिछोरा शब्द सुनकर शिवांश अब चिढ़ गया था। इसलिए शिवांश सिद्धि को चुप करते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर शिवांश सिद्धि से कहता है, शिवांश ओके लिटिल गर्ल, हम समझ गए, ये अपने नहीं आपकी दोस्त ने कहा है और हमें नहीं दूसरे को कहा है। ठीक है सिद्धि जी, ठीक है। शिवांश हम और ये प्यार वाली किस्सी क्या होती है? सिद्धि ओफो, आप भी ना एकदम बुद्धू हो। अरे ये प्यार वाली किसी वो जो अपने हमें की थी ना उस रात को होटल में, फिर कल भी की और आज भी सुबह की थी। वो होती है प्यार वाली किसी, आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप बहुत भोले हो। सिद्धि की आखिरी लाइन सुनने के बाद शिवांश को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो जानता था अगर वो हंसा तो उसकी लिटिल गर्ल उससे और भी नाराज हो जाएगी। शिवांश सिद्धि को देख अपने मन में सोचने लगा, शिवांश अपने मन में रियली हम भोले हैं, भोले हम नहीं, भोली और मासूम आप है, पर अगर हमारी लिटिल गर्ल हमें यही समझती है तो हम खुद से ये वादा करते हैं हम आपके सामने कभी भी राजा शिवांश सिंह ठाकुर को नहीं आने देंगे, हम हमेशा आपके सामने आपके शिवांश जी ही बनकर रहेंगे, आई प्रॉमिस माई लिटिल गर्ल। शिवांश अपने ख्यालों को झटक कर सिद्धि को देखता है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर शिवांश सिद्धि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उससे कहता है, शिवांश हाँ आपने सही कहा, हम बहुत भोले हैं,
अच्छा ये बताए, क्या ये प्यार वाली किस्सी के बारे में भी आपको आपकी मान्या ने बताया है? सिद्धि, हाँ, वही तो हमें सारी बातें बताती है। शिवांश, अच्छा। सिद्धि, आपको पता है मान्या ने हमें ये बात कब बताई थी? शिवांश, कब बताई थी? सिद्धि, एक बार ना हम और मान्या आंटी के पुराने वाले घर पर मूवी देख रहे थे। उस मूवी में ना जो हीरो था वो बार बार हीरोइन को किस्सी कर रहा था और फिर अपनी बात को अधूरा छोड़कर सिद्धि अपना सर नीचे झुका लेती है। वही शिवांश जो बहुत ध्यान से सिद्धि की बातें सुन रहा था, वो सिद्धि के बोलते बोलते रुक जाने पर सिद्धि को कन्फ्यूजन से देखने लगता है। फिर शिवांश सिद्धि की ठुड्डी अपने हाथ के एक उंगली से पकड़कर उठाता है और सिद्धि से पूछता है, शिवांश, और फिर क्या? सिद्धि शिवांश की आंखों में देख करके शिवांश से कहती है, सिद्धि, और ना वो हीरोइन के साथ किसी करते करते वो सब करने लगता है जो आपने किया था उस रात को और सुबह को भी। तो ना हमन मान्या से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तब हमें मान्या ने बताया कि ये हीरो हीरोइन को प्यार वाली किस्सी कर रहे हैं। हमने मान्या से पूछा भी था कि क्या ये सब लोग करते हैं, तब मान्या ने हमें बताया कि ऐसा गंदे और छिछोरे लड़के करते हैं। और करने के बाद लड़की को छोड़कर भाग जाते हैं। सिद्धि अपनी सारी बातें शिवांश को देख बहुत ही मासूमियत से बोलती है। शिवांश भी सिद्धि की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन फिर शिवांश के दिमाग में कुछ खटका तो उसने सिद्धि से पूछा, शिवांश, अच्छा लिटिल गर्ल, आप हमें एक बात बताए, उस मूवी का नाम क्या था? सिद्धि, हाँ याद आया, उस मूवी का नाम था पर्पल हार्ट्स। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मान्या को ऐसी मूवी बहुत पसंद है। शिवांश, लिटिल गर्ल, अगर आप मान्या से मिली तो दोबारा उसके साथ मूवी नहीं देखेगी। सिद्धि, पर क्यों? शिवांश, क्योंकि हम कह रहे हैं आपको जब कभी भी मूवी देखनी हो तो आप हमारे साथ मूवी देखेगी। ओके। सिद्धि, ओके। सिद्धि के बोलने के बाद शिवांश अपने मन में खुद से कहता है, शिवांश अपने मन में खुद से बोलता है, ये मान्या अगर फ्यूचर में कभी भी हमारी लिटिल गर्ल से मिली तो हम इन्हें उसके साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो हमारी लिटिल गर्ल को ऐसी मूवी और बातें बता कर बिगाड़ देगी। शिवांश अभी अपने मन में सोच ही रहा था कि उसके कानों में सिद्धि की बात सुनाई दी। सिद्धि, लेकिन शिवांश, लेकिन क्या? शिवांश सिद्धि को देख थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर सिद्धि से पूछता है। इन सभी बातों के बीच शिवांश ने एक बार भी सिद्धि को खुद से अलग नहीं किया था। शिवांश वहसा ही सिद्धि को अपने बाहों में लिए बैठा हुआ था। वही सिद्धि शिवांश के पूछने पर अपनी आंखें मटकाती है। फिर सिद्धि शिवांश को वहसा ही देखकर अपने होंठों के निचले भाग को बाहर निकाल करके शिवांश से कहती है, सिद्धि, लेकिन हम अब भी आपसे गुस्सा है। शिवांश सिद्धि के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा देता है। सिद्धि का एक्सप्रेशन क्यूट लग रहा था। शिवांश को हमेशा सिद्धि के ऐसे क्यूट एक्सप्रेशन और मासूमियत पर बहुत प्यार आता था और आज भी वही हुआ। शिवांश सिद्धि को देख मुस्कुराते हुए वापस से सिद्धि को लिए ही बेड पर लेट जाता है। शिवांश वहसा ही अपने एक हाथ को सिद्धि के सर पर और दूसरे हाथ को सिद्धि की पीठ पर रख करके सहलाने लगता है। शिवांश सिद्धि को खुद के ऊपर लिए लेटने के बाद सिद्धि से पूछता है, शिवांश, लेकिन आप गुस्सा है क्यों? सिद्धि, अरे अभी तो बताया था ना कि आप हमें छोड़कर चले गए और जब आए तो हमें इग्नोर किया। शिवांश, पर हमारी जान, हम तो आपको छोड़कर कहीं नहीं गए थे, हम नीचे गए हुए थे, कुछ काम था। और किसने कहा कि हमने आपको इग्नोर किया? सिद्धि, हमने कहा क्योंकि हमने देखा आपने हमारी तरफ नहीं देखा था, आप रूम में आकर बाथरूम में चले गए थे। तो बताए किया ना आपने हमें इग्नोर? शिवांश, नहीं मेरी जान, हमने आपको इग्नोर नहीं किया था। वो क्या है ना, जब हम नीचे गए तो हमारे कपड़े पर मिट्टी लग गई थी और हम गंदे हो गए थे। अगर हम आपके पास आते तो आप भी गंदी हो जाती ना, इसलिए हम जल्दी से बाथरूम में चले गए ताकि हम जल्दी से शॉवले अपनी लिटिल गर्ल के पास आ जाए। शिवांश की बात सुनकर सिद्धि अपना सर उठाकर शिवांश को अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपका कर देखने लगती है और बहुत मासूमियत से शिवांश से पूछती है, सिद्धि, सच्ची? शिवांश, मुच्ची? सिद्धि के पूछने पर शिवांश सिद्धि के फोरहेड पर किस करके उसे जवाब देता है और वापस से सिद्धि के सिर को अपने सीने पर रख लेता है। फिर शिवांश अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। इस वक्त शिवांश के चेहरे पर सुकून था जो उसे सिर्फ सिद्धि के पास ही मिलता था। सिद्धि भी शिवांश की बाहों में आकर अब शांत हो गई थी। सिद्धि अभी अपनी आंखों को बंद किए अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शिवांश के सीने पर लेती हुई ही थी कि अचानक वो अपनी आंखों को खोल अपना सर उठाकर शिवांश को देखने लगती है और शिवांश से पूछती है,
सिद्धि, शिवांश जी ये आप क्या कर रहे हैं? तारांकन 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 तो क्या करेगा शिवांश, क्या वो कभी सिद्धि को मान्यता से मिलने देगा या नहीं? और